तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज रॉ पर फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न हो गया है, बट मेरे इसको लेकर काफी मैं कह सकता हूँ मिक्स्ड थॉट्स हैं। सबसे पहले हमको जो एज शो की स्टार्टिंग है वो एज के साथ देखने को मिलती है। एज रिंग के अंदर आते हैं और एकदम से जैसी रॉ स्टार्ट हुई और एज का थीम सॉन्ग प्ले हुआ तो वो म्यूजिक सुन के ही काफी अजीब सा लगता है, जो अजीब सा मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता है, काफी एक्साइटिंग लगता है। तो एज रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पे ही बात कर रहे होते हैं यार कि डोमिनिक मिस्टीरियो उनके मुद्दे थे, क्योंकि उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी उनको वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था ये मतलब वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि किस तरीके से उनको धोखा मिला है, ये सब डोमिनिक के बारे में गलत गलत बातें बोलना। लेकिन रे मिस्टीरियो आते हैं और वो कहते हैं यार ऐसा ना बोलिए, मेरा बेटा है, ऐसा वैसा करके वो कह रहे नहीं ये सब बातें। लेकिन डोमिनिक कहते हैं अब वो बच्चा ड्राइव कर सकता है, अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो सारे जो बड़े लोग हैं अडल्ट के शौक है उसके वो तो सारे हैं, तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। और वो स्टिल डोमिनिक को कॉल आउट करते हैं, यानी कि एज एंड रे मिस्टीरियो भले ही सेम पेज के ऊपर है, लेकिन रे का कहना है यार मेरा बच्चा है छोड़ दे, और एज कह रहे हैं कि नहीं इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब वो ये भी कहते हैं आपको ये बच्चा नहीं बल्कि मैं तुझे अब WWE सुपरस्टार की तरह देख रहा हूँ। इतने में रिया रिप्ली आती हैं और वो कहती हैं कि अब डोमिनिक अलग बंदा बन चुका है, वो अब बेबी बॉय नहीं रहा, उसको हमने मैन में बदल दिया। और अब जब डोमिनिक आते हैं तो क्लियरली यहाँ से पता लग रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि डोमिनिक को दिखाएंगे तगड़ा, लेकिन अकेले शायद उनके बस की नहीं है कि वो एज एन रे मिस्टीरियो के सामने है, तो जजमेंट डे का सहारा उनको लेना पड़ेगा। और यही चीज WWE ने करी है। डोमिनिक आते हैं और रिया रिप्ली कहती है कि मेरे को इसके अंदर बहुत पोटेंशियल लगी, तो मैंने अब जो है इसको ऐसे बदल के रख दिया है। हालांकि रे मिस्टीरियो बहुत ज्यादा कहते हैं बेटा ट्रैक पे आ जाओ, ऐसा ना करो, लेकिन जो डोमिनिक है वो मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद क्या होता है, सारे के सारे सुपरस्टार रिंग में बढ़ रहे होते हैं और जब एज के ऊपर हमला होता है, मतलब रे मिस्टीरियो गए कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन रिंग के अंदर जो है फिन बैलर ये सब आके पीछे से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब मिस्टीरियो ने जाने की कोशिश करी रे मिस्टीरियो ने, तो डोमिनिक मिस्टीरियो उनको जाने से रोक रहे हैं, इवन धक्का भी दे दिया और पीछे से रिया रिप्ली ने उनको पटक के भी रख दिया। मतलब अब तो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जो लड़का है वो बेशर्म हो गया है। एक बार तो उसने अपने पिताजी को मारा है, लेकिन वो बिल्कुल ही बेशर्मी पे आ गया है और उसने जो है आज भी कुछ भी अपने फादर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो WWE काफ़ी मुझे लग रहा है अग्रेसिव जा रही है डोमिनिक को लेके, जो कि अच्छा भी है। अभी शो पर और भी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। इसके बारे में नेक्स्ट मैच आता है शो के ऊपर, जो कि था 4 जनों वाला मैच टैग टीम में। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, फेटल 4 वे। न्यू डे वर्सेस अल्फा अकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस लॉस लोथारियोस। तो ये मैच बड़े बोरिंग नज़रिए से मैं देख रहा था, लेकिन इस मैच के एंड तो क्या ही बोले, मैच के बीच में आप लोग कह सकते हो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना रिटर्न कर लिया है। ब्रॉन स्ट्रोमैन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पहनी हुई थी रेड पैंट्स। मतलब कि डिफरेंस अगर मैं पहले के ब्रॉन स्ट्रोमैन जो हमने लास्ट टाइम WWE में देखे थे और अब उसमें क्या है, साइज में मैं नहीं बोलूँगा अंतर है, बल्कि साइज में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फैट परसेंटेज लूज किया और मसल मास गेन किया है, तो वो क्लियरली एक डिफरेंस था। डेफिनेशन बहुत तगड़ी आ गई है उनकी, पहले से ज़्यादा वो जैक्ड नज़र आ रहे हैं और बहुत ऐसा लग रहा है कि बंदा लंबा चौड़ा होते हुए भी इस फिजिक को कैसे मेंटेन कर रहा है, ये चीज़ सोचने पे मैं जो है मजबूर हो रहा था। ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और वही उनकी जो तबाही, जो डिस्ट्रक्शन जिसके लिए WWE के अंदर जाने जाते थे, वही चीज़ उन्होंने करी। आके वो गेबल को फोड़ रहे हैं, जो उन्होंने क्लोथ लाइन मारी, उसके बाद ओटिस को जिस तरीके से गिराया। एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैंने आपसे बोला था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जब वापस आएंगे तो क्या अपने एक्सप्रेस लेके आएंगे, तो पता किस चीज़ से दिक्कत लगी मुझे यहाँ पे। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन वो जो रिंग के चारों ओर घूमते हैं और वो जो अपने अपोनेंट्स को गिराते हैं, दैट इज नॉट बैड, लेकिन क्योंकि उसको कनेक्ट किया गया स्ट्रोमैन एक्सप्रेस वाले गिमिक से, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता भाई। छुक 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 छू ऐसा आवाज़ भी आती थी ब्रॉन स्ट्रोमैन के जब वो ऐसे अपनी एक्सप्रेस चलाते थे। आज भी हुई थी शायद, मैंने नोटिस तो नहीं की, शायद हुई नहीं। तो ये वो जो एक्सप्रेस वाली चीज़ है उससे कनेक्ट ना करो, और वो काफ़ी अजीब से लगता है मुझे ब्रॉन स्ट्रोमैन जब वो ऐसे घुमाते हैं अपनी उंगली की, वो चला रहे हैं, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो मॉन्स्टर वाला है, तो ऐसे में थोड़ा वो अलग लगता है। बट हाँ, वो उनका रिंग साइड के ऊपर गिराना वो कहीं से बेकार नहीं था, लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाओ कि वो स्ट्रोमैन एक्सप्रेस ना नजर आए, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत WWE ने रद्दी बना दिया था ब्रॉन स्ट्रोमैन का। तो रिंग साइड के ऊपर उन्होंने सभी को उड़ाया, इवन उन्होंने बैरिकेड भी उड़ा दिया था। और अभी भी जब उनका मन नहीं भरता तो उन्होंने एंजल डॉकिंस को उठाया था शायद, और कॉमेडी टेबल के ऊपर पटका और रिंग में अपना रनिंग पावर स्लैम गेबल के ऊपर वो लगाते हैं। इवन क्राउड बहुत अच्छा रिसीव भी कर रहा था ब्रॉन स्ट्रोमैन को। ये भी चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन खुद भी बेबी फेस की तरह एक्ट कर रहे थे, कि हाँ जैसे कि वो भी चाह रहे थे कि क्राउड उनके लिए जो है चीयर करे, तो ये भी चीज़ नोटिस करने वाली थी यहाँ पे। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ सही चीज़ करी WWE ने वापस लाके, अभी किसी एकदम से स्टोरी लाइन में फिट नहीं किया। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ये भी कह रहे हैं कि सब तो वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के भी ऊपर आएंगे, तो वहाँ पर भी देखने उनको इंटरेस्टिंग रहेगा। बट आज के शो में ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न हो चुका है। रिएक्शन आप लोगों को बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमको आलिया एंड रकेल वर्सेस निकी एंड डूड्रॉप का मैच देखने को मिलता, कुछ बताने के लिए है नहीं यहाँ पर। जो विमेंस टैग टीम चैंपियंस हैं वही जीते यहाँ पर, आलिया एंड रकेल। इसके बाद हमको ऑस्टिन थियरी देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर, और वो बताते हैं एक चीज, आज अगर आपने नोटिस किया फिर नहीं, क्लैश एट द कैसल को क्राउन जूल बोल दिया था ऑस्टिन थियरी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कवर किया
मतलब अगर आपको सिंपली किसी सुपरस्टार को देखना है ना कि वो माइक के ऊपर कैसा, उसके प्रोमोस कैसे हैं, तो सिंपली ये देख लो कि अगर वो अपनी मिस्टेक्स को अगर सही तरीके से कवर कर पा रहा है तो मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस माइक के ऊपर अच्छी है। और वो चीज़ ऑस्टिन थियरी के आज के प्रोमो के अंदर से दिखी। तो होता क्या है यहाँ पे, ऑस्टिन थियरी आके बोलते हैं कि भाई वो उनका अभी भी उनके पास ब्रीफ केस है, जिसका मतलब कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। वो कहते हैं कि बीच में फ्यूरी आ गया, वरना वो जो है कर लेते काम अपना। फ्यूरी के बारे में तारीफें करते हैं, टाइसन फ्यूरी के बारे में, कि वो भाई वर्ल्ड क्लास में बॉक्सिंग वाला बंदा है, तो उससे ही बेटा ऐसे करके बोल रहे हैं। केविन ओवेंस ने यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट किया और कहते हैं क्या बोल रहा है तू, टाइसन फ्यूरी नहीं होता तो तू जीत जाता। वो कहते हैं कि रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर तेरा वैसे ही काम तमाम कर देते। और मुझे एक्सपीरियंस कैसे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर से तो मैंने अभी 2-2 हाथ किए हैं, और रोमन रेंज को तो मैं 18 महीनों पहले ही हरा देता, जब उसका ये 2 साल का रेंज जो है शुरू हुए 6 महीने हुए थे। तो केविन ओवेंस और ऑस्टिन थियरी आपस में काफ़ी बातें कर रहे हैं। ऑस्टिन थियरी कह रहे हैं कि तू मेरे से जलता है, मेरे पास ब्रीफ केस है। तो केविन ओवेंस कह रहे हैं भाई अगर मैं मैच के अंदर होता ना तो तेरे को ब्रीफ केस ही ना मिला होता, वो ब्रीफ केस मैं ही लेके जीत जाता। तो केविन ओवेंस कहते हैं मुझे कुछ फील हो रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है, रेफरी आ गया है, तो चलो मैच स्टार्ट करते हैं। केविन ओवेंस एंड ऑस्टिन थियरी का हमको मैच भी देखने को मिलता है। और इस मैच में कोई एक बहुत ही खतरनाक स्पॉट था भाई, वो स्टील स्टेप्स वाला, जब ऑस्टिन थियरी ने केविन ओवेंस को उस पर मारा था, और मारने के बाद वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नेक पे लगा केविन ओवेंस के। बाकी केविन ओवेंस को ही इस मैच में जीतना था। मतलब देख रहे हो केविन ओवेंस को जिस तरीके से पूरा रिफ्रेश बटन के साथ में पुराने वाले तरीके से WWE लेके आ गई, वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। केविन ओवेंस ने यहाँ पे पावर बम लगाया, स्टनर लगाया, ऑस्टिन थियरी का काम तमाम कर दिया और मैच में उनकी विक्ट्री हो गई है। मुझे लग रहा है कि कुछ अब बहुत बड़ी चीज़ आगे जाके करने वाले हैं केविन ओवेंस। नेक्स्ट हमको देखने को मिलती है डैमेज कंट्रोल टीम, और आई थिंक पहली बार यहाँ पे डैमेज कंट्रोल के नाम से ग्राफिक दिखाया गया उनका। मैं डेकोटा काई, बेली एंड इयो स्काई की बात कर रहा हूँ। इवन उनका टाइटन ट्रॉन भी यहाँ पे अलग था। तो रिंग के अंदर ये आती है तो सबसे पहले तो बेली ने आते ही बोला डिंग डोंग हेलो इडियट्स। तो वो सुन के क्राउड वैसे ही काफ़ी पिस ऑफ हो गया था। तो बेली यहाँ पे अपने जो है तारीफों के पुल बांध रही है कि उन्होंने 300 दिन बाद जो है बियांका ब्लेयर को पिन किया। स्टार्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चैनल के ऊपर। और फिर वो बात करती हैं डेकोटा काई, इयो स्काई के बारे में भी कि हाँ चलो ये भी आगे जाके जो है राज करने वाली सब जगहों के ऊपर। बियांका ब्लेयर यहाँ पर आकर कहती हैं, और उन्होंने भी छिल दी अच्छी तरीके से डैमेज कंट्रोल की। वो कहते हैं चैंपियन मैं हूँ, गोल्ड मेरे पास है, तो तुम किस चीज़ के कंट्रोल में हो, तुम किसी चीज़ के कंट्रोल में नहीं हो। ऐसा कह के उन्होंने मजाक उड़ाया। एक बार को तीनों ने घेरा भी था बियांका ब्लेयर को, लेकिन वो घेरना ऐसा नहीं था कि जैसे कि उनको मारने जा रहे हैं, सिंपली जो है वहाँ से सरक लेते हैं। तो बेली और बियांका ब्लेयर की यहाँ पर स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, कुछ फ्रेश चीज़ होगी। एक तो बेली का नया कैरेक्टर ही अपने आप में काफ़ी फ्रेश है। तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ WWE ने इतना कुछ दिखाया दोनों सुपरस्टार्स के बीच में। नेक्स्ट मैच आता है रे मिस्टीरियो वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में। और रे मिस्टीरियो पहले कह चुके थे भाई तुम तीनों में से कोई भी आ जाओ, जजमेंट डे के बंदो, मैं तुम्हें झेल लूंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। नहीं, तीनों में से नहीं, दोनों में से, डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर। जजमेंट डे का बंदा बेसिकली वो पिक कर रहे थे। तो मैच यहाँ पे होता है डेमन प्रीस्ट और रे मिस्टीरियो के बीच में। और यही था कि डोमिनिक यहाँ पे क्या एंगल प्ले करेंगे। तो 619 जब वो लगा रहे होते हैं तो उस टाइम के आसपास मैच के एंड में गड़बड़ी काफ़ी डोमिनिक ने करी, डिस्ट्रैक्ट किया। एंड ऑब्वियसली डेमन प्रीस्ट ने यहाँ पर अपना साउथ ऑफ हेवन लगा के मिस्टीरियो को इस मैच में हरा दिया है। तो अब डोमिनिक जो है बिल्कुल क्लियरली अगेंस्ट हो चुके हैं उनके, और एंड में जाके फिर वो बातें भी कर रहे हैं अपने ही जो तारीफ है वो सब चल रही हैं यहाँ पे। तो मुश्किल सिचुएशन हो गई है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। अब नेक्स्ट वीक के लिए एज और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच WWE एडवर्टाइज कर रही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ देखना, और मस्त हो रही है स्टोरी लाइन डोमिनिक की, जैसा मैं चाह रहा था। हमको रिडल और सेथ रॉलिंस का भी चीज़ देखने को मिलती है कि रिडल कह रहे हैं भाई रॉलिंस मुझे रीमैच चाहिए, और सेथ रॉलिंस कहते हैं यार चल वे, मेरे को तेरे से अब नहीं करना मैच, मेरे पास और भी बड़े बड़े काम है। तो क्लियरली रीमैच तो होगा यहाँ पे, भले ही अभी सेथ रॉलिंस मान नहीं रहे। देखते हैं कहाँ पे ये होता है। आई थिंक हो सकता है वीकली शो के ऊपर ही WWE इसको कर देगी, प्रीमियम लाइव इवेंट तक का वो वेट ना करे। आज के शो के मेन इवेंट के अंदर स्टील केज मैच था मिज एंड बॉबी लैशली के बीच में। टोमासो ciampa और इन्होंने मिलकर पहले ही जो है बॉबी लैशली की हालत ऐसी बना दी कि मिज ने मैच में एडवांटेज उठाया, जो उनकी पहले से सुताई हो गई थी। बट ब्रॉन स्ट्रोमैन क्योंकि स्टील केज मैच के अंदर नहीं आया, जिस बात के रूमर्स हमने सुने थे, मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनको आना था, बट हाँ यहाँ पे नहीं था। यहाँ के लिए WWE ने कुछ अलग ही प्लान किया था, और प्लान ये किया था कि जब ऐसा लग रहा है कि मिज तो जीत ही गए भाई यूएस चैंपियनशिप का मैच हो, मिज के पास आ गई चैंपियनशिप, नीचे उतर ही रहे हो, लेकिन तभी प्रकट होते हैं डेक्स्टर लुमिस रिंग के नीचे से, और ये देख के भाई जो हालत खराब हुई है, जो फटी है मिज की। मिज उसके बाद तुरंत रिंग के अंदर जाते हैं। रिंग के अंदर जाने के बाद वो अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है, बॉबी लैशली का स्पीयर आता है, एंड देन 1 2 3 चैंपियनशिप रिटेन हो गई। मिज ने काफ़ी मौक़ों पर ऐसा लिटरली बिलीव करवा दिया था कि वो जीत रहे हैं, बट वो जीतते नहीं है, और इस तरीके से जो है मंडे नाइट रॉ एंड होती है। आज का शो काफ़ी डिसेंट था, इवेंटफुल चीज़ें थी, मुझे मज़ा आया शो को देख के। बाकी हाँ, स्पेशली ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में आप लोग क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।